बिहार और यूपी के दो अफसर आजकल अपने काम को लेकर खूब चर्चा में हैं। पटना में सिटी एसपी शिवदीप लांडे घूस के आरोपी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़कर हीरो बने थे, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब उन्होंने आरोपी इंस्पेक्टर को सबूत के अभाव में छोड़ दिया। यूपी के बुलंदशहर की डीएम चंद्रकला भी कैमरे पर सरकारी पैसे पर घटिया काम करने वाले लोगों को घूस खाकर हड़काकर खबरों में आई थी, लेकिन अब विवाद ये हो गया है कि उन्होंने बिजली की समस्या की फरियाद लेकर आए फरियादी को हवालात में डालने की धमकी दे डाली। दोनों की कहानी दिखाएंगे, लेकिन पहले चंद्रकला की कहानी। तो बुलंदशहर की लेडी सिंघम डीएम चंद्रकला का नया वीडियो सामने आया है। दरअसल शनिवार को थाना बुलंदशहर के सिकंदराबाद में समाधान दिवस आयोजित किया गया था। बिजली की समस्या के समाधान के लिए आई एक फरियादी के थोड़े गुस्से से बोलने पर डीएम भड़क गई और फरियादी को जमकर फटकार लगाई। फरियादी को जेल में डालने तक की धमकी दे डाली। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार पर बुलंदशहर की पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों को धमकाने के मामले में डीएम चंद्रकला सुर्खियों में आई थी। का क्या मतलब? साहब आगे कोई हादसा ना हो इसलिए हम बोल रहे हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम बोल क्या रहे हो? इसको बिठाओ अंदर। पीछे पड़ जाओगे अब हम दिखाते हैं कैसे पीछे पड़ जाओगे। बेवकूफ नहीं है, मन बड़बोला है। चल निकलो यहाँ से। तो अब आपको बताते हैं कि चंद्रकला ने पहले क्या किया था, जिसका वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ था। अरे भाई आप बताइए हम लोग टेक्निकल ये कहाँ से कौन चाहिए? सुनो ऐसा क्या ये मोड़ो इधर मोड़ो इधर मेडिकल अब तो हाथ बचा लो, हाथ बचा के देख रहा तुम देखो तुम्हारा क्या है, कौन एजेंसी से खरीदा? हो गया, ये है तुम्हारा काम। हाँ जेल जाना जाओगे अभी क्या कर समझे क्या? ये टाइल्स लगा रहे हो कि तनख्वाह से लेंगे वापिस पैसा? शर्म करो, शर्म, जनता का पैसा है ये पूरा वापिस करो। कहाँ से लिया है ये? कौन कंपनी है ये? कौन सी कंपनी है ये? आप क्या कर रहे हैं? बस गाजियाबाद जाने के सपने देख रहे हैं आप? कहाँ से लिया हो? कहाँ से लिया? कंपनी नाम बताओ। तो चंद्रकला का पहला वीडियो आप देख रहे थे, खूब वाहवाही उनकी हुई थी इस वीडियो के सामने आने के बाद, और अब जो दूसरा वीडियो सामने आया है वो इसके बिल्कुल उलट है। पटना का रुख करते हैं। पटना के सिंघम कहे जाने वाले सिटी एसपी शिवदीप लांडे ने पटना की सड़कों पर किसी हीरो की तरह सादी वर्दी में चुनरी ओढ़कर यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया, वो भी कैमरों के सामने। चंद घंटे में खबर सुर्खी बन गई और आपको बताएं, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि हिरासत में लिए गए इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके पास एक शिकायत के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था और एक सरकारी कर्मचारी के गिरबान पर हाथ डालने वाले शिवदीप लांडे अब खुद सवालों के घेरे में हैं।
तस्वीरों को देखकर एक बारगी तो ये लगेगा कि किसी पहलवान टाइप के गुंडे ने पुलिस वाले पर हमला बोल दिया है, लेकिन कहानी कुछ और है। एक बार फिर देखिए। क्या मतलब है? डीएसपी साहब हैं, पहचान रहा हूं मैं। डीएसपी साहब तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। करो ये है जी, यही है। गाड़ी बता दो, चलो इसको गाड़ी देखिए। चलो चलो मैंने हुआ क्या? डीएसपी साहब हम ये थोड़ी कह रहे हैं। सुना आपने? लाल टी शर्ट और गले में चुनरी डालकर एक वर्दी वाले पुलिसकर्मी के गिरहबान पर हाथ डालने वाला ये शख्स कोई और नहीं, पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे हैं, जिन्हें बिहार का सिंघम कहा जाता है। सिंघम की गिरफ्त में आए इस शख्स का परिचय भी सुन लीजिए। ये है यूपी के मुरादाबाद जिले के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र, जो इन तस्वीरों में अचानक पड़े छापे से हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। पटना के लाल बंगला चौराहे से शिवदीप लांडे ने न सिर्फ इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को पकड़ा, बल्कि पटना पुलिस की गाड़ी में डालकर पहुंचा दिया थाने। तस्वीरें बता रही हैं कि इस ऑपरेशन को उन्होंने अपनी फोर्स की बजाय अपनी हाथों से अंजाम तक पहुंचाया। खुद को मुरादाबाद क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताने वाले सर्वचंद्र पर आरोप लगा था पटना के दो भाइयों से 10,000 रुपये की घूस मांगने का। दरअसल पंकज और दीपक नाम के दोनों भाई पटना में अपनी दुकान पर सिम बेचते हैं। उन्हीं के बेचे गए एक सिम के जरिए साल 2012 में पटना में ठगी का एक अपराध हुआ था। आरोप के मुताबिक दोनों भाइयों से 2 बार पहले पूछताछ कर चुके इंस्पेक्टर सर्वचंद्र ने एक रात पहले ही मामला रफा दफा करने के लिए भाइयों से संपर्क किया और घूस मांगी। घूस वसूलने का वक्त तय हुआ अगली सुबह 7 बजे। शिवदीप लांडे के मुताबिक उन्हें ये खबर खुद पंकज ने फोन पर दी। मोबाइल वैसे 24 आवर्स ऑन रहता है और मैं पहले रिंग में फोन उठाता हूँ, तो करीबन 11:35 के आसपास मुझे फोन आया, पंकज जी करके नाम था। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा सिम का बिजनेस है, मैं सिम बेचता हूँ और जनरल स्टोर है मेरा, और यहाँ पे यूपी मुरादाबाद की पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई है। उन्होंने मुझसे पूछताछ की। एक सिम मेरा 2012 में गया था। उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया कि इससे पहले भी 2 बार पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो जो सिम के बारे में वो जानकारी चाहते थे, मैंने उनको पूरी जानकारी दी, उसका कैप दिया, और जो भी मदद चाहिए थी मैंने सारी जो डॉक्यूमेंट्री मदद थी वो कर दी। तो मैंने बोला कि फिर इसके बाद क्या बात है, तो बोले कि नहीं सर, उसके बाद वो बोले कि हम आपको यूपी टांग के ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है, अगर यूपी टांग के नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे हम जेल में ठूस देंगे, निकल नहीं पाओगे। शिवदीप लांडे के मुताबिक पंकज ने आधी रात लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही शिवदीप लांडे सुबह 7 बजे ही लाल बंगला चौराहे जा पहुंचे। उसकी स्टेशन डायरी हुई और मॉर्निंग में उसमें पहले तो ये था कि बोला गया था कि आप अगर इससे बचना चाहते हो तो आप 10,000 रुपये हमका इंतजाम कीजिए। बोला गया है कि आप 7 बजे डाक बंगला चौराहे पे बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे आएंगे और 5,000 रुपये लेके आएंगे। शिवदीप लांडे के मुताबिक लाल बंगला चौराहे पर लगे सीसीटीवी को देखकर सर्वचंद्र न सिर्फ ठिठक गए, बल्कि पंकज और दीपक को एक चाय की दुकान में आने को कहा। तो वहाँ पे जो 2-3 लोग चाय पी रहे थे, उनसे पूछताछ कर पता चले कि वो सीसीटीवी के बारे में पूछ रहे थे। तो ये भाप गए कि यहाँ पे सीसीटीवी का ऑपरेशनल है और शायद हो सकता है कि कल चल के कोई बात हो जाए तो सीसीटीवी में मैं कैच हो जाऊंगा। तो उन्होंने उसको वहाँ पे इंटरसेप्ट किया कि ठीक है, दूरी रहिए। फिर मैंने उसको इंटरसेप्ट किया वहाँ पे, जो सर्वचंद्र इंस्पेक्टर अपने आपको बोले, उनको मैंने बोला कि भाई आपको थाना चलना पड़ेगा। तो शायद उनको रोप था, मैं सिविल्स में था और वर्दी का रोप जाने लगे, तो फोर्सफुली हमको उसमें गाड़ी में ठूसना पड़ा और ठूसवा के यहाँ पे थाने में लाना पड़ा। शिवदीप लांडे बिना किसी फोर्स के आगे बढ़े और खुद इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को पकड़ लिया। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र अब घूस मांगने की बात को न सिर्फ झूठा बता रहे हैं, बल्कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है। मामले रफा दफा करने के लिए वांटेड नहीं है, मुलजिम नहीं है, फिर काहे की रफा दफा कर रहे थे?
आपसे लगातार पैसे की मांग की जाकर टीम के द्वारा एक सेकंड, ना पैसे की मांग की गई ना टीम के द्वारा की गई। अब इन्होंने कोई चाल चली हो, इनका कोई हाथ हो, उसे पेशबंदी करने की बात दूसरी, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जमीर बता रहा है, मेरा कैलबर बता रहा है, और जो मुलजिम वाली बात है वो भी हमें काफी ट्रेस किए थे, लेकिन हिसाब चलेगा, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सर्वचंद्र उसी राजस्थान होटल में ठहरे थे जहां दूसरे राज्यों के पुलिस वाले ठहरते हैं, लेकिन उन्होंने पटना पुलिस को अपने आने की खबर तक नहीं दी थी। शिवदीप लांडे के मुताबिक ये नियमों के खिलाफ था और वो ऐसी हरकत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हम आपको टांग के यूपी ले जाएंगे, और मेरा जुरिडिक्शन है भाई, यहाँ तो अराजकता तो है ही नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और लोगों का विश्वास है, लोगों की विश्वसनीयता मेरे प्रति है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। तो उसी के कारण फिर उसको मैंने बड़ी गंभीरता से लिया। रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर तक सिटी एसपी शिवदीप लांडे सर्वचंद्र को थाने में बिठाए रखे, लेकिन फिर कोई सबूत न मिलने पर उन्हें सर्वचंद्र को छोड़ना पड़ा। प्रथम दृष्टया जो पैसे के कोई लेन देन नहीं पाया गया और कोई ऐसा एविडेंस प्रथम दृष्टया संभवतः नहीं पाया गया जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सके, तो फिलहाल उनको रिलीज कर दिया गया है, कोई आरोप की फिलहाल पुष्टि न होने की वजह से। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब सबूत नहीं थे तो एक सरकारी कर्मचारी पर पुलिस के आला अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई की? क्या पर्दे के सिंघम जैसी छवि बनाए रखने के लिए शिवदीप लांडे ने नियम कानून भी ताक पर रख दिए हैं? पूरे मामले के ऊपर में हमने जो सिटी एसपी हैं उनसे एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है कि जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन हमको देंगे, किन परिस्थितियों में जो है उनके द्वारा ये गिरफ्तारी हुआ और उसके पश्चात में किस प्रकार से जो उनको जो है छूट दिया गया और किस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो अभी सिटी एसपी का रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर हम लोग अब विचार करके जो उसके आगे कार्रवाई की जानी हो, जो उसके कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी चंद महीने पहले शिवदीप लांडे बिहार के राज्यपाल के एडीसी के तौर पर विवादों में आ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो मंच पर मौजूद थे और हंसते और बातें करते नजर आ रहे थे। इसके बाद आरोप लगा था कि उन्होंने अनुशासन नहीं बरता। सवाल ये भी है कि जिस जगह पर कार्रवाई हुई वहां पर पहले से कैमरे कैसे पहुंचे?